कंगना की आंखों में सपने पले बड़े बड़े थे। प्रेम के गीत उसके होठों पर मधुर संगीत की तरह बहते रहते। ऐसे में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजनबी के प्रेम में पड़ना उसके लिए किसी संगीतमय से कम नहीं था। वह अजनबी कोई और नहीं, विनय था। एक शांत स्वभाव का, आंखों में गहरी समझ और मुस्कुराहट में ढेर सारी मिठास लिए। कंगना को पहली दफा विनय तब मिला जब एक किताब को लेने के लिए दोनों ने साथ में हाथ बढ़ाया। किताब पर उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही दोनों की निगाहें मिली और उस लम्हे ने उनके दिल के तारों को जैसे छेड़ दिया। दिन बीतते गए और लाइब्रेरी की यह छोटी सी मुलाकात बेंच पर बातें में बदल गई। कंगना एक कहानीकार थी और विनय उसकी कहानियों में उसका पहला पाठक। एक दिन कंगना ने विनय को अपनी सबसे खास कहानी सुनाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की थी जो अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा में थी। कहानी सुनकर विनय की आंखों में जो भाव उमड़े, उसने कंगना के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ। समय का कारवां चला और दोनों ने बीच की दोस्ती प्रेम में परिणित हुई। कंगना और विनय ने एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य पढ़ लिया। बागों में साथ चलने, चांदनी रात में सितारों के नीचे बातें करने और प्राचीन किलों को देखने जैसी सरल चीजों में वे असीम खुशियाँ पाते। उनके प्यार की मिठास समय के साथ और भी गहरी होती गई। अंततः कंगना ने विनय से कहा, क्या तुम मेरे सपनों का राजकुमार हो? विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे सपने मुझे चुनते हैं तो हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन से वे अटूट प्रेम की एक अनूठी परिभाषा बन गए। उनका प्रेम संगीतमय हो गया, जिनके हर स्वर में आत्मीयता और विश्वास की धुन थी। कंगना और विनय का प्रेम संसार के सब बंधनों से परे था। जब भी वे साथ होते, उनके चारों ओर का माहौल ही बदल जाता। चाहे वे बात कर रहे हो या एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे हो, उनका प्यार उनकी ही भाषा में बातें करता। विनय कंगना को हर रोज एक नया सरप्राइज देने की सोचता। कभी वह उसके लिए गिटार बजाता तो कभी उसकी पसंदीदा किताब से प्यारे अनशन को चुपके से उसके बैग में रख देता। कंगना भी विनय के लिए अनोखे उपहार बनाती। वह उसके लिए खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थी, जिनमें वे दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में धीरे होते थे। जब भी शहर में बारिश होती, वे दोनों चुपचाप किसी छतरी के नीचे खड़े होते और प्रकृति के इस खेल को निहारते। कभी कभी वे बारिश में भीगने की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते और अपने प्रेम को बारिश की बूंदों के साथ मिला देते। वक्त के साथ विनय और कंगना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा।
जब कभी विनय के सपने धुंधले पड़ते, कंगना का विश्वास उसे नई ऊर्जा से भर देता। और जब कभी कंगना मायूस होती, विनय का हास्य उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, फिर भी उनकी आंखें सब कह देती। विनय कंगना के लिए वह आदमी था जो उसके सपनों में आता था, और कंगना विनय के लिए वह संगीतनी थी जो उसकी हर धड़कन में बसी होती थी। विनय ने एक दिन फैसला कर लिया कि वह कंगना को अपने प्यार का इजहार एक खास तरीके से करेगा। उसने कंगना को एक नाव की सैर पर ले जाने का निमंत्रण दिया, जिसकी कोई भी लड़की सपने में ही कल्पना कर सकती थी। सुनहरा सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी लालिमा बिखरी हुई थी। नाव के बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल सजा था। कंगना जैसे ही नाव पर चढ़ी, विनय ने उसका हाथ थामा और उसे टेबल तक ले गया। नाव धीरे धीरे झील में बढ़ने लगी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे वातावरण में उन्होंने साथ में खाना खाया। विनय ने टेबल के नीचे से एक छोटा सा वृंदावन निकाला, जिसमें एक सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। उसने कंगना की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे संगीत की धुन बनोगी हमेशा के लिए? वह लम्हा इतना जादुई था कि कंगना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उस दिन के बाद से कंगना और विनय की जिंदगी एक संगीत की सुंदर रचना बन गई, जिसमें हर नोट प्यार और समर्पण की गाथा सुनाता था। वे साथ में जीवन के सुर और ताल को समझते गए और एक दूसरे के साथ हर पल को खुशियों से भरते गए। उनकी प्रेम कहानी ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार सब परिस्थितियों में खिलता है और हर कहानी में प्रेम की अपनी एक रागिनी होती है।